धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्हें बागेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है, हाल के दिनों में विभिन्न खबरों और घटनाओं की वजह से चर्चा में रहे हैं। हाल ही में उनके ऊपर हमले की एक घटना हुई, जिसकी पुष्टि से जुड़े कई वीडियो और समाचार रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा उन्होंने महाकुंभ 2025 को लेकर अपनी राय जाहिर की है, जिसमें उन्होंने गैर हिंदुओं के प्रवेश पर चिंता व्यक्त की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बागेश्वर धाम से ओरछा तक 21 से 29 नवंबर के बीच 160 किलोमीटर की लंबाई पद यात्रा शुरू की है। इस यात्रा के माध्यम से उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट होने की अपील की और जातिवाद जैसी बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई है। उनके जन्मदिन, जो 4 जुलाई को पड़ता है, के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के बागेश्वर धाम पहुंचने की संभावना है। उन्होंने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि वे अपनी दुकानों के बाहर नाम प्लेट लगाएं, ताकि श्रद्धालुओं के धार्मिक भावनाएं आहत न हो और उनके धर्म का पालन सुरक्षित रहे। हाथरस में हुई भगदड़ के संदर्भ में उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे सतर्कता और अनुशासन बनाए रखें। महाकुंभ और अन्य बड़े धार्मिक आयोजनों में गैर हिंदुओं की भागीदारी को लेकर उन्होंने अपने विचार रखते हुए इसे लेकर चिंता जताई है। हाल ही में दी गए एक विवादित बयान पर उन्होंने सफाई देते हुए उसका सही संदर्भ और अर्थ स्पष्ट किया है। साथ ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी चिंता व्यक्त की है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जातिवाद और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समाज में जागरूकता लाने और हिंदू समाज को संगठित करने की आवश्यकता पर विशेष जोर दिया है। उनके बयानों और गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य समाज में एकता और जागरूकता का प्रसार करना है। उनके प्रयास हिंदू एकता को मजबूत करने और समाज को जातिवाद, धार्मिक भेदभाव और अन्य सामाजिक समस्याओं से ऊपर उठाने की दिशा में प्रेरित करते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यात्रा के दौरान जातिवाद जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाई और हिंदू समाज के सभी वर्गों को संगठित होकर एकजुट होने की अपील की। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में धार्मिक एकता और भाईचारे की भावना को मजबूत करना आज की सबसे बड़ी आवश्यकता है। यात्रा के महत्व को बढ़ाने के लिए इसमें साधु संतों, और गुरुओं और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी भाग लिया है। इसके अलावा कई जाने माने अभिनेता और प्रमुख हस्तियां इस यात्रा में सम्मिलित होकर इसे और अधिक प्रेरणादायक बना रहे हैं। श्रद्धालुओं का उत्साह और उनकी सक्रिय भागीदारी इस आयोजन को सफल बनाने में सहायक साबित हो रही है। इस पदयात्रा को व्यापक जनता तक पहुंचाने के लिए विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म्स का उपयोग किया गया है। समाचार चैनल और प्रसारण किया जा रहा है, जिससे दूर दराज के लोग भी इस आयोजन से जुड़ सके। साथ ही कई प्रमुख समाचार पत्रों और चैनलों ने इसकी कवरेज की है, जिससे इस यात्रा को और अधिक व्यापकता मिली है। इस प्रकार बागेश्वर बाबा की यह पदयात्रा न केवल धार्मिक और सामाजिक जागरूकता बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि हिंदू समाज को जातिवाद और अन्य कुरीतियों से ऊपर उठाने का भी एक सार्थक प्रयास है। यह यात्रा समाज में एक सकारात्मक संदेश देने और सामुदायिक एकता को सशक्त बनाने का प्रतीक बन चुकी है। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त ने हाल ही में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा आयोजित पदयात्रा में भाग लेकर इसे और अधिक विशेष बना दिया। यह यात्रा 21 नवंबर 2024 से शुरू होकर 29 नवंबर 2024 तक चल रही है और इसका प्रमुख उद्देश्य हिंदू समाज में एकता को बढ़ावा देना और धार्मिक जागरूकता फैलाना है। संजय दत्त का इस यात्रा में सम्मिलित होना न केवल उनके व्यक्तिगत विश्वास को दर्शाता है, बल्कि इसे अधिक व्यापक रूप से प्रासंगिक भी बनाता है। इस यात्रा के दौरान संजय दत्त भगवा ध्वज लहराते नजर आए, जिससे उन्होंने अपने धर्म और आस्था के प्रति गहरी निष्ठा प्रकट की। उन्होंने इसे एक गर्व का क्षण बताया और कहा कि इस यात्रा में शामिल होकर उन्हें गहरी संतुष्टि मिली है। संजय दत्त ने धीरेन्द्र शास्त्री को अपना गुरु मानते हुए उनके कार्यों की सराहना की और यह भी कहा कि वे हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे और उनके उद्देश्यों को समर्थन देंगे। उन्होंने इस पदयात्रा को समाज में जागरूकता बढ़ाने का एक बड़ा प्रयास बताते हुए इसे हिंदू एकता को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण साधन बताया।